सभी गुरु भाइयों को हरिहर स्वागत है। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर आज चर्चा करेंगे क्या होता है सुख और इसे निरंतर कैसे बनाए रखना है। मनुष्य मात्र का समस्त श्रम, सारे प्रश्न, सारे तर्क, सारे प्रयास अंततः विश्राम पाने के लिए ही हैं। विश्राम यानी सुख और सुख की निरंतरता। यूं तो खाने पीने या दूसरी भौतिक सुविधाओं से भी सुख मिलता है, लेकिन वह क्षणिक होता है, उसमें निरंतरता नहीं होती। इसलिए थोड़े थोड़े समय बाद फिर कुछ स्वादिष्ट खाने पीने का मन करने लगता है, फिर कुछ नया रोचक सुनने सुनाने, मनोरंजक देखने दिखाने के लिए चाहिए। मनुष्य प्रतिदिन इसी तरह किस्तों में सुख तलाशता रहता है। सुख की इन्हीं किस्तों, कड़ियों को जोड़ने के लिए ही दिन भर कोई न कोई जतन करता रहता है। सबकी कोशिश यही होती है कि क्षणिक सुखों की ये कड़ियां जुड़ी रहें और मन में हर समय सुख की निरंतरता बनी रहे। शादी विवाह या किसी उत्सव में ये कड़ियां जुड़ी हुई सी रहती हैं, इसीलिए उन अवसरों पर मन में उत्साह और चेहरे की खुशी अलग ही दिखती है। कि हर मनुष्य की चाहना है, यही परम लक्ष्य है। पते की बात यह है कि यह कोई जानता हो या न जानता हो, लेकिन निरंतर सुख पाना चाहना मनुष्य में स्वयं उसके द्वारा नहीं पैदा की गई है। यह लक्ष्य भी मनुष्य ने स्वयं नहीं तय किया है, बल्कि यह नीति द्वारा निर्धारित है कि हर मनुष्य को विश्राम यानी निरंतर सुख की अवस्था में पहुंचना ही पड़ेगा। प्रकृति ही चाहती है कि हर मनुष्य स्वयं यह लक्ष्य पाए और उसके लिए ही श्रम करें। जो भी व्यक्ति प्रकृति के इस संकेत को जितनी जल्दी समझ लेता है, वह जल्दी आराम में आ जाता है, दुखों से मुक्ति मिल जाती है, सुखों की कड़ियां जुड़ जाती हैं। जो नहीं समझता उसे भी प्रकृति अपने तरीके से इसी मार्ग पर ले जाती है। मनुष्य की कोई औकात ही नहीं है कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित मार्ग या लक्ष्य की अनदेखी कर सके। कल्पनाशीलता व कर्म स्वतंत्रता के कारण मनुष्य केवल उस राह पर चलने की अपनी गति को कम या ज्यादा कर सकता है। थोड़ी बहुत मनमानी कर सकता है, निर्णय लेने में कम या अधिक समय ले सकता है। यदि भ्रमित नहीं है तो जल्दी निर्णय ले लेता है, भ्रमित है तो देर से निर्णय की प्रकृति के विरुद्ध जा सके। विरुद्ध जाने की कोशिश करता तो जिंदगी में उल्टा पुल्टा ही होता रहता है। भौतिक प्रमाण ही देख लीजिए, भले ही कोई सुबह को जागना चाहे या न जागना चाहे, लेकिन जागना ही पड़ता है। कितना भी गहरा या लंबा सो लीजिए, आखिरकार तो जागना ही पड़ेगा। जांच करके देख लीजिए, केवल 24 घंटे बिस्तर से मत उठिए, सोकर देखिए। होगा यह किया तो आपका शरीर स्वतः स्फूर्त ही शौचालय की तरफ चला जाएगा, या फिर आपका बिस्तर और कक्ष ही शौचालय बन जाएगा। केवल कुछ अतिरिक्त घंटों की बेहोशी, निद्रा या मनमानी आपको घृणास्पद बदबू, गंदगी, बीमारी या फिर गहरे दुख में धकेल सकती है। स्थूल शरीर की यही व्यवस्था मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यह बात जानता है। समझने की बात केवल इतनी सी है कि यदि प्रकृति आपक नश्वर स्थूल शरीर को भी नींद से जगाने के लिए इतना बेताब, इतना व्याकुल, इतना मजबूर कर देती है, तो सोचिए इस शरीर को चला रहा अक्षय बलशाली जीवन अपनी जागृति के लिए कितना व्याकुल, कितना बेताब, कितना मजबूर होता होगा। जीवन की इस बेताबी को जो जितनी जल्दी समझ जाता है, वह उतनी ही जल्दी घृणास्पद गंदगी और दुखों से छुटकारा पा जाता है। उसका शरीर शौचालय बनने से बच जाता है। प्रकृति तो यही चाहती है कि जागृति की राह पर चलकर हर मनुष्य का जीवन जल्दी से जल्दी दुखों से छुटकारा पा जाए। इस संकेत को जब तक नहीं समझते हैं, तब तक हर व्यक्ति में बेचैनी, व्याकुलता, अधैर्य, द्वंद्व, तनाव, पीड़ा बनी ही रहती है। जीवन भटकता रहता है और जन्म दर जन्म यह बोझ बढ़ता जाता है।
आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी गुरु भाइयों को हरि हर।